दूरस्थ, ये क्या होता है? पहले कथन लिखो एक। कथन में लिखना, मान लो कि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या होता है? A तथा B से। पहले इस बात को समझो कि ये कह रहा है कि दो बिंदु A तथा B से तीसरका बिंदु P जो है ना, सम दूरी पर है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। कहने का मतलब अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पर P है, यहाँ पर P बिंदु है, और यहाँ पर B बिंदु है, B मान लेते हैं, और यहाँ पे A है, यहाँ पर A है, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। मतलब जितना दूरी ई है ना, जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका भी है। जितना A से P के दूरी है उतना ही है B से P तक के दूरी है। कहने का मतलब से है। अब ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे P है और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो जितना ई दूरी है उतना ई दूरी है। ठीक है, यानी ये दोनों दूरी समान है। ठीक है ना, इसीलिए समदूरस्थ कहते हैं। यानी P को कहेंगे काहे कि P के दूरी जो है ना दोनों के से समान है। यानी आई बात से मान लेते हैं ये इस अथी है, स्कूल है। ठीक है, आई मान लेते हैं कोई राधा का घर है, ई मान लेते हैं कोई राजा का घर है। ठीक, तो यहाँ राधा करी कि हमरो इस घर, हमरा घर तर से लेके स्कूल जो है ना 20 चाहे 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। आई कहेगा, राजा कहेगा हमरो घर से तो 2 किलोमीटर है। तो इसका मतलब दोनों के यहाँ से P बिंदु क्या है? स्कूल क्या है? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। अभी टेढ़ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे सीधा भी हो सकता है, चाहे एगो यहाँ है तो एगो एने भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ई नहीं है कि सीधा रेखा है। सीधा रेखा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूरी समान है। लेकिन दूरी समान है, याद रहेगा ना। इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी है। ये मतलब नहीं है कि सीधा है। ठीक, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, लेकिन दूरी समान है। दूरी समान, याद रहेगा। अब कोई दिक्कत इसमें ना है कि यहां लिख लेना यहां कि ए पी बराबर है बीपी के। बात सेम है। ए पी बराबर है क्या करा? बीपी के ना, चाहे पी बी, पी ए बराबर है पी बी के, बात कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, नीचे वाला भी बात सेम है, ऊपर वाला भी बात सेम है, दूरी समान है। चलो लिखो। अब लिखो एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर 0y। ठीक है, रहने दो। अब करा एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 और 9 से समदूरस्थ है। अब ए है 2 -5 और बी है -2 और 9। ठीक है, और पी बिंदु जो है वो कह रहा है एक्स अक्ष के मूल बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है। अब देखो
ये दो गो दिया हुआ है, एगो ए मतलब दो गो दूरी दिया हुआ है। अब उसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या होता है, एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, इधर एक्स है इधर वाई है। हम क्या लिखाए थे कि वाई अक्ष पर जो बिंदु रहेगा वो 0 y होगा, और एक्स अक्ष पर जो बिंदु रहेगा वो x0 रहेगा, बताए थे ना। यानी एक्स अक्ष पर है तो एक मतलब इधर ये वाई के मान 0 है, एक्स के मान जो होगा से ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, -1 2 3 4 कुछ भी। और वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई के मान होगा लेकिन एक्स के मान 0 होगा। यह ना बताए थे शुरू में बताए थे कि तो सेम यही तरीका है। तो एक मतलब इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष वाला बिंदु निकालना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर क्या बिंदु है वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x0 क्या होता है, x0। तो x0 लिख देंगे कि x0 है, x0 लिख दिए। अच्छा अभी थोड़ा देर पहले क्या किए हैं, कहा है कि ये समदूरस्थ है। ये क्या कह रहा है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ होने पर समदूरस्थ होने पर क्या होगा कि AP जो है BP के बराबर होगा, AP जो है BP के बराबर होगा। अच्छा तो AP बराबर दूरी हमको निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब फिर बराबर फिर BP में भी वही फॉर्मूला आएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 बताओ आई में कौन है, AP में, A से P, x1 y1 x2 y2 ठीक है ना। तो x में से 2 घटाना होगा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, 0 में से -5 घटाना होगा। तो 0 -5 अब माइनस तो +5 ठीक है बराबर। अब इधर वाला में करो, इधर वाला इसको x अब कथी हो जाएगा, ये चाहे रहने दो एक रहने दो, x2 y2 एकरे उल्टा मान लेते हैं x1 y1। तो x2 में से x1 घटेगा तो कितना होगा, x में से -2 घटाएंगे तो +2 और y2 कितना है यहाँ पे 0 में से 9 घटाएंगे ठीक है ना। अब ये काट देते हैं, रूट से रूट दोनों बगल रूट है ना, काट देते हैं। तो x में से 2 नहीं ना घटेगा, तो अगर होल स्क्वायर करो तो a माइनस b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। तो एक्स स्क्वायर -2 है b, तो 2x b के जगह पर 2 और फिर b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 के स्क्वायर ठीक है ना। अब प्लस ये 5 के 5 रहेगा, तो 5 के स्क्वायर 25 बराबर इहो आप करो वही सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x b के मान 2 प्लस 2 दूना 4 यानी 2 के स्क्वायर, फिर प्लस 9 के स्क्वायर 81 ठीक है। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस में भी एक्स स्क्वायर प्लस में काट दो, 2 दूना 4x माइनस 4x, इहो 2 दूना 4x तो प्लस में है। अच्छा प्लस 2 दूना 4 प्लस 25 बराबर 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 81। ये 4 प्लस में 4 प्लस में खत्म, कट जाएगा। सेम बराबर में रहा है ना तो इसलिए कट गया। 4x माइनस में इधर आएगा तो -4x और -4x बराबर 81 और 25 उधर जाएगा तो -25। ये कितना हो जाएगा, ये -4 -8x बराबर ये कितना होगा, 81 में से 25 घटा
कितना होगा? 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 8 से ही कट जाएगा, 8 सते 56, तो x बराबर -7। x बराबर कितना आया? -7। तब बिंदु कति हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए P, बिंदु P का निर्देशांक, इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक P का निर्देशांक कथी हो जाएगा? x के मान जब 7 आ गया, -7, तो कितना हो जाएगा? -7 और 0, कितना आएगा? -7 और 0 आंसर। बात समझ में आया? ये कौन फॉर्मूला लगाए हैं? यही बात ना, ये फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर होता है a² + 2ab प्लस b², और माइनस वाला रहता था, माइनस वाला में a² - 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत बार कह चुके हैं कि इस समदूरस्थ वाला कहानी खत्म हो जाना चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं ना। बिचला बिंदु अगर पूछेगा, P बिंदु पूछेगा, P बिंदु चाहे C बिंदु चाहे Z बिंदु चाहे कुछ हम लिखें, बिचला बिंदु अगर पूछेगा कि जेकरा से समदूरस्थ है वो बिंदु अगर पूछेगा, अगर एक बार कहता कि y निर्देशांक बताने के लिए, तब y बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए ई 0 होता, ई वाला y होता, तो यो निकल जाता y के मान, कोई दिक्कत नहीं। के समदूरस्थ वाला जब भी कहेगा समझ में आना चाहिए कि वो ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन के तुम 4-5 बेरी रिवीजन। इसमें कह रहा है कि जो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी बिंदु P एगो है, ठीक है, एगो Q है, तो बिंदु P का मान दिया हुआ है 2 - 3 और Q का मान दिया हुआ है 10 और y, और इसके बीच के दूरी दिया हुआ है, यानी PQ बराबर दिया हुआ है 10 मात्रक। कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक, यानी 10 इकाई। ठीक, तो ये हमको क्या करना होगा? PQ के दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। तो PQ बराबर क्या होता है? √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो आप PQ के जगह पर हमको कितना दे दिया हुआ है? 10। कहाँ ध्यान? PQ कितना दे दिया है? 10, तो 10 बराबर √, एक माने x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 कितना? 10 में से 2 घटाना होगा, तो 10 में से 2 घटाएंगे, और y2 कितना? y, तो y में से कितना घटाना होगा? तो +3 हो जाएगा। ठीक, y + 3 के होल स्क्वायर रहने दो, तो कितना हो जाएगा? 8 × 64 प्लस y + 3 के होल स्क्वायर। तो 64 के स्क्वायर दोनों तरफ करने, मतलब एक रूट इधर स्क्वायर है ना, सॉरी रूट है ना, एक इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100 अब बराबर 64 और y + 3 के होल स्क्वायर। इधर लाएंगे तो घटेगा, तो 100 - 64 बराबर y + 3 के होल स्क्वायर। ये घटाएंगे तो 36 बराबर y + 3 के होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट होगा, तो √36 बराबर y + 3। 6 आंसर, तो 6 बराबर y + 3, तो 3 इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 6 - 3 बराबर y, तो 3 बराबर y।